प्राचीन रियासत चंद्रपुर के किले की बड़े बड़े पत्थरों वाली दीवारें सह्याद्री की पहाड़ों की विशाल छाव में खड़ी थी। ये दीवारें इतनी सदियों से खड़ी थी कि उन पर समय की नहीं, बल्कि किसी गहरे अनसुलझे रहस्य की काई जम चुकी थी। राजा विश्वजीत न्यायप्रिय थे, पर उनकी आंखें हमेशा अतीत के किसी दर्द में डूबी रहती थी, जिसने पूरे महल के माहौल को उदासी से भर दिया था। महल का आराम और ऐश्वर्य भी उस गहरी खामोशी को तोड़ नहीं पाता था। राजकुमारी दामिनी नाम की तरह ही बिजली सी चंचल और अपने राजसी जीवन से बेहद ऊबी हुई। उसकी हिरन जैसी बड़ी बड़ी और तेज आंखें हमेशा किसी ऐसे बड़े रोमांच की तलाश में रहती थी जो उसके राज्य से गायब हो चुका था। वो अक्सर अपनी बूढ़ी सेविका रमा से पूछती थी, रमा, सच सच बताना, हमारे राज्य का सबसे बड़ा रहस्य क्या है? कोई जादू? कोई खोया हुआ खजाना? रमा हर बार डर से कांप जाती थी। बेटी, ऐसी बातें मत करो, देवता बचाए। मगर दामिनी के जिद्दी दिमाग में एक बात घर कर गई थी। उसके पिता हमेशा एक पुरानी लोहे की संदूकची का जिक्र करते थे, जो किले के अंधेरे तहखाने में दफन थी। राजा ने सख्त हिदायत दी थी कि उसे कभी न खोला जाए, और यही सख्त मनाही दामिनी के रोमांच के लिए बुलावा बन गई। महल के अंदर, जहां सोने के महल के झरोखे थे, वही एक काला साया भी घूमता था। दीवान नरेंद्र। दीवान बड़े ओहदे पर था, पर उसकी आत्मा सत्ता के लालच में पूरी तरह सड़ चुकी थी। वो मीठी जुबान से राजा की सेवा करता था, पर उसकी आंखें हर पल चंद्रपुर की गुम हुई शक्तियों की तलाश में रहती थी। दीवान को मालूम था कि राजकुमारी दामिनी का जिद्दी स्वभाव और रोमांच के प्रति उसका आकर्षण ही उसकी सबसे बड़ी चाल बन सकता है। एक शाम दीवान ने जानबूझकर दामिनी के सामने दबी जुबान में तहखाने की पुरानी दंतकथा का जिक्र किया। सुना है राजकुमारी, बहुत सालों पहले किसी जादुई आत्मा गंधर्व ने अपनी सारी शक्ति को किसी चीज में कैद कर दिया था, और वो चीज अब भी तहखाने में है। वो शक्ति जिस किसी को भी मिलेगी, वो चंद्रपुर का सबसे बड़ा शासक बन जाएगा। ओ भाई, ये तो सोचा ही नहीं था। दीवान ने बस एक चिंगारी दिखाई। दामिनी का बागी दिमाग तुरंत उस आग को पकड़ गया। ये कोई साधारण खजाना नहीं था, ये जादुई शक्ति थी। उसी रात, जब चांदनी रात में चमकती किले की दीवारें शांत थी और हर तरफ गहरा सन्नाटा पसरा था, दामिनी ने अपने सबसे खतरनाक मिशन पर जाने का फैसला किया। महल के बड़े बड़े गलियारों से गुजरते हुए वो चुपके से तहखाने के प्रवेश द्वार तक पहुंची। लकड़ी का भारी दरवाजा जब खुला तो एक भयानक सर्द हवा का झोंका उसके चेहरे से टकराया, जिसमें मिट्टी, नमी और किसी पुरानी चीज की गंध थी। नीचे सीढ़ियां अंधेरे में जाती थी, जहां परछाइयां नाच रही थी। दामिनी ने लालटेन जलाई। तहखाने में सिर्फ टूटी हुई चीजें और काले हो चुके पुराने कपड़े पड़े थे। उसकी नजर कोने में पड़ी एक पुरानी लोहे की संदूकची पर गई। उसने सांस रोककर उसे खोला। अंदर कोई हीरे जवाहरात नहीं थे, बस एक चीज थी जो उस घोर अंधेरे में भी हल्की सी चमक दे रही थी। एक तांबे का कंगन। कंगन पर इतनी बारीक नक्काशी थी कि वह किसी इंसान के बस की नहीं लगती थी। बीच बीच में जड़े छोटे छोटे बैंगनी रंग के पत्थर उसे रहस्यमयी बना रहे थे। सावधान, दामिनी ने बिना किसी डर के कंगन उठाया। वो अचानक बेहद ठंडा हो गया। जैसे ही उसने उसे अपनी नाजुक कलाई पर पहनाया, एक अजीब सी चीज हुई। कंगन उसकी त्वचा में धंसता चला गया और उसके पूरे शरीर में एक सर्द, दर्दनाक लहर दौड़ गई। उसकी आत्मा को किसी अनदेखी शक्ति ने खींच लिया। वो तहखाने में ही बेहोश हो गई। अगली सुबह दामिनी अपने बिस्तर पर उठी। कंगन अभी भी उसकी कलाई पर मौजूद था। अब वो चांदी जैसा चमक रहा था, पर उसकी गहराई में अभी भी वही बैंगनी आभा थी। उसी दिन दीवान नरेंद्र ने दरबार में ऐलान किया, राजा साहब,
सह्याद्री की पहाड़ों में स्थित हमारे प्राचीन देवी मंदिर की जादुई सुरक्षा दीवार टूट रही है। अगर वो टूटी तो कोई बड़ी आफत चंद्रपुर पर आ जाएगी। हमें तुरंत जादू के जानकार की तलाश करनी होगी। दामिनी को अब अजीब महसूस होने लगा। क्या ये सब कंगन से जुड़ा है? शाम होते ही कंगन का असर शुरू हुआ। जैसे ही दामिनी की आंख लगी, कंगन का जादू शुरू हुआ। वो जागी हुई थी, पर एक समानांतर दुनिया में। वो थी एक घने रहस्यमयी जंगल में। जंगल में चांदनी की चमक थी, पर हवा एकदम स्थिर थी। खामोशी इतनी गहरी थी कि उसे अपनी धड़कन भी सुनाई दे रही थी। अचानक उसकी नजर दूर झाड़ियों के बीच एक इंसान की परछाई पर पड़ी। वो था एक गूंगा लकड़हारा, विक्रम। उसका शरीर मजबूत था, पर उसकी आंखें उदास थी और उनमें एक अजीब सी गहरी चमक थी जो चांदनी में हीरे की तरह लग रही थी। वो जंगल के घावों से भरा था, पर उसकी सादगी में एक दैवीय आभा थी। ओ भाई, ये क्या हो गया? दामिनी ने हिम्मत जुटाई और पास गई। कौन हो तुम? विक्रम ने चौंक कर पीछे देखा। उसके चेहरे पर भय का भाव आया। उसने कुछ कहने की कोशिश की, पर उसके होंठ आपस में चिपक गए। उसके गले से कोई आवाज नहीं निकली। विक्रम ने अपने हाथों से इशारा किया, पहले अपनी कलाई पर, फिर दामिनी की कलाई पर पड़े कंगन की ओर। फिर उसने जमीन की ओर इशारा किया, मानो कह रहा हो कि तुम इस कंगन की वजह से यहां फंस गई हो, और मैं भी। दामिनी समझ गई, ये लकड़हारा नहीं, ये कंगन का शाप है। विक्रम की आंखों में गहरा दर्द था, पर एक अजीब सी हिफाजत की भावना भी थी। अगली सुबह दामिनी ने फैसला किया कि उसे इस गूंगे लकड़हारे के बारे में और इस कंगन के रहस्य के बारे में जानना होगा। उसने सुना था कि किले के पास एक छोटी सी झोपड़ी में एक बूढ़ी रहस्यमयी जड़ी बूटी बेचने वाली दादी रहती है, जिसे अतीत के कई रहस्य पता है। महल से बाहर निकलना एक बड़ी चुनौती थी। दीवान नरेंद्र ने पहचान लिया था कि राजकुमारी कुछ बड़ा करने वाली है, और उसने अपने गुप्त दरबानों को महल के चारों ओर साए की तरह फैला दिया था। दामिनी ने चतुराई दिखाई। उसने राजकुमारी के कपड़े बदले, एक साधारण किसान लड़की का वेश धारण किया और चुपके से किले के पीछे के रास्ते से बाहर निकली, जहां पहाड़ों की छाव थी। दादी की झोपड़ी हिमालय के जंगल के करीब थी, जहां मंदिर की घंटियां कभी कभार सुनाई देती थी। दामिनी को वहां पहुंचने में दोपहर हो गई। दादी एक बहुत बूढ़ी महिला थी, पर उनकी आंखें तारों की तरह चमकदार थी। उन्होंने दामिनी की कलाई पर कंगन देखते ही अपनी आंखें बंद कर ली। बेटी, तुम एक बड़े जाल में फंस गई हो। ये कंगन कोई साधारण चीज नहीं, ये किसी गंधर्व की शक्ति है जिसे शाप दिया गया है। दामिनी की सांस रुक गई। गंधर्व? आप किसकी बात कर रही है? क्या वो गूंगा लकड़हारा? वो गूंगा लकड़हारा नहीं, दादी ने अपनी पुरानी धीमी आवाज में कहा। वो शापग्रस्त गंधर्व है, विक्रम, चंद्रपुर का सबसे बड़ा रक्षक। बरसों पहले जब तुम्हारे पिता युवा थे, किसी बड़े धोखे से विक्रम को शाप दिया गया और उसकी जादुई शक्ति को इस कंगन में कैद कर दिया गया। ये कंगन उसकी आत्मा को हर रात इस जंगल में भटकने पर मजबूर करता है, जहां वो गूंगा रहता है। ओ भाई, ये तो सोचा ही नहीं था। शाप किसने दिया? दामिनी ने तीव्रता से पूछा। दादी ने अपनी आवाज और धीमी कर ली। उसे शाप तुम्हारे महल के ही किसी करीबी ने दिया, जो शक्ति का भूखा था। वो अब भी तुम्हारे आसपास है और अब मंदिर की दीवार तोड़ने की कोशिश कर रहा है, ताकि विक्रम की बची हुई शक्ति को पूरी तरह से हथिया सके। दादी ने अपने झोले से एक जादुई ताबीज निकाला, जो किसी पुराने मंत्र से भरा था। ये लो, ये ताबीज तुम्हें विक्रम का रहस्य जानने में मदद करेगा। रात में जब तुम उसे मिलो, तो इसे छूकर उसका नाम पुकारना। इससे उसकी शापित आवाज कुछ देर के लिए वापस आ सकती है। पर याद रखना, शाप तोड़ने का रास्ता बहुत बड़ा और खतरनाक है। ये केवल प्रेम और विश्वास से टूट सकता है।
दामिनी ने आंखों में आंसू लिए ताबीज ले लिया। विक्रम कोई साधारण लकड़हारा नहीं था, वो रियासत का रक्षक था, और अब वो दीवान के धोखे को भी समझ चुकी थी। उस रात दामिनी बेचैन होकर सोई। जैसे ही वो समानांतर दुनिया के जंगल में पहुंची, उसने विक्रम को पहले से ज्यादा उदास पाया। दामिनी ने हिम्मत की और विक्रम के पास गई। विक्रम, डरो मत, उसने धीमी आवाज में कहा, और जल्दी से दादी का दिया हुआ जादुई ताबीज छुआ और विक्रम का नाम पुकारा। एक चमत्कार हुआ। विक्रम के शरीर से एक पल के लिए एक दिव्य सुनहरी आभा निकली और उसके होंठ हिले। उसकी शापित आवाज टूटी हुई पर स्पष्ट थी। दामिनी, तुम यहां मत आओ। ये जंगल तुम्हारे लिए खतरनाक है। ओ भाई, ये क्या हो गया? विक्रम ने जल्दी से अपनी पूरी कहानी बताई। मैं कोई लकड़हारा नहीं था, मैं गंधर्व था जो चंद्रपुर और देवी मंदिर की रक्षा करता था। दीवान नरेंद्र ने शक्ति के लालच में मुझे धोखा दिया। उसने एक भयानक काला जादू किया जिससे मेरी आत्मा इस कंगन में कैद हो गई और मेरी आवाज छीन ली गई। वो जानता है कि जब तक मंदिर की दीवार नहीं टूटेगी, मैं पूरी तरह से शापग्रस्त नहीं हो सकता। वो अब दीवार तोड़ रहा है ताकि पूरी शक्ति हथिया सके। वो धोखेबाज है और तुम्हारा पिता अंधेरे में है। दामिनी की आंखों से आंसू बह निकले। दीवान, मैं उसे नहीं छोड़ूंगी। इस भावनात्मक पल में दामिनी को विक्रम के प्रति एक गहरा, अनजाना आकर्षण महसूस हुआ। ये कोई राजकुमारी और साधारण इंसान का प्यार नहीं था, ये एक रक्षक और एक बहादुर दिल का प्रेम था। शाप कैसे टूटेगा? दामिनी ने उत्सुकता से पूछा। विक्रम ने उदास होकर बताया, शाप तोड़ने का तरीका एक बड़ा बलिदान है। मुझे कंगन से मुक्त करने के लिए किसी शुद्ध आत्मा को इसे त्याग करना होगा, और अगर मैंने खुद को आजाद किया तो मुझे ये जंगल और तुम्हें छोड़कर जाना होगा। ओ भाई, अब क्या होगा? दामिनी ने दृढ़ता से कहा, हम दोनों मिलकर दीवान को रोकेंगे। मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगी। दामिनी की नींद टूटी। उसके दिमाग में अभी भी विक्रम की टूटी हुई पर स्पष्ट आवाज गूंज रही थी। दीवान नरेंद्र धोखेबाज है। अब वो सिर्फ एक राजकुमारी नहीं थी, वो चंद्रपुर के सबसे बड़े रहस्य की अकेली पहरेदार थी, और उसके पास एक गूंगे, शापग्रस्त गंधर्व का विश्वास था। किले में माहौल बेहद तनावपूर्ण था। दीवान नरेंद्र ने राजा विश्वजीत को पूरी तरह अपनी मीठी बातों के जाल में फंसा लिया था। दीवान ने राजा को समझाया कि प्राचीन मंदिर की सुरक्षा दीवार को ठीक करने के लिए किसी बड़े अनुष्ठान की जरूरत है, जिसके लिए अत्यधिक धन और किले की सुरक्षा व्यवस्था को कड़ा करना जरूरी है। दीवान ने जानबूझकर सैनिकों को महल के पीछे के रास्ते और जंगल की ओर जाने वाले मार्ग पर तैनात कर दिया। उसका उद्देश्य स्पष्ट था, दामिनी को महल में बंद रखना, क्योंकि वो जानता था कि राजकुमारी में रोमांच की भूख है और वो जरूर तहखाने के रहस्य तक पहुंची होगी। ओ भाई, ये क्या हो गया? दीवान की चाल दामिनी की सोच से भी तेज थी। दामिनी ने अपनी सेविका रमा को झूठ बताया कि वो बीमार है और खुद को कमरे में कैद कर लिया। वो जानती थी कि उसे असली दुनिया में कुछ नहीं करना है। असली लड़ाई तो रात में, सपनों की दुनिया में विक्रम के साथ लड़नी थी। विक्रम के प्रति उसका आकर्षण अब गहरे प्रेम में बदल चुका था। उसका दिल विक्रम की सादगी और उसके ऊपर लगे भयानक शाप के दर्द को महसूस करता था। दामिनी, जो हमेशा सोने के महल के झरोखे से बाहर की दुनिया देखती थी, अब पूरी तरह से विक्रम की सुरक्षा और शाप तोड़ने के मिशन के प्रति समर्पित थी। उस रात दामिनी जैसे ही कंगन के जादू से समानांतर जंगल में पहुंची, उसने विक्रम को व्यस्त पाया। विक्रम, जो अब जानता था कि दामिनी उसकी सच्ची दोस्त है, इशारों से नहीं बल्कि दादी के ताबीज के जादू से टूटी हुई आवाज में उससे बात कर रहा था। दामिनी, हमें तुरंत उस टूटे हुए मंदिर तक पहुंचना होगा, विक्रम ने फुसफुसाते हुए कहा। दीवान असली दुनिया में अनुष्ठान के नाम पर मेरी बची हुई शक्ति को खींच रहा है। अगर हम अंतिम वेदी तक पहुंचे
तो शायद शाप तोड़ने का कोई और रास्ता मिले। दामिनी ने निर्भीकता से हाँ कहा। हम चलते हैं। उनका सफर बेहद खतरनाक था। चांदनी रात में चमकती किले की दीवारें अब दूर छूट चुकी थी। जंगल में हर कदम पर एक नया डर था। रहस्यमयी गुफा का मार्ग। सबसे पहले उन्हें काले, रेंगते काई से भरी एक अजीब गुफा पार करनी थी। गुफा के अंदर भयानक, सर्द हवा थी और दीवारों पर प्राचीन मंत्रों की नक्काशी थी। विक्रम ने बताया कि ये मंत्र उसकी कैद हुई शक्ति को रोके रखते हैं। दामिनी ने महसूस किया कि जैसे जैसे वे गुफा में गहराई में बढ़ रहे थे, कंगन बेहद गर्म होता जा रहा था, मानो शक्ति विरोध कर रही हो। काले सायों का हमला। जब वे गुफा से बाहर निकले तो उनका सामना दीवान नरेंद्र द्वारा भेजे गए काले सायों से हुआ। ये साये असली दुनिया के गुप्त दरबानों की दुष्ट आत्माएं थी, जिन्हें दीवान ने काला जादू करके सपनों की दुनिया में भेजा था। साये तेज, चीखती आवाज में दामिनी को डराने लगे। ओ भाई, अब क्या होगा? ये तो सोचा ही नहीं था कि दीवान का काला जादू इतना शक्तिशाली होगा। विक्रम, हालांकि कमजोर था, उसने दामिनी को बचाने के लिए अपनी बची हुई गंधर्व शक्ति का प्रयोग किया। जंगल में गंधर्व की जादुई शक्ति का प्रदर्शन हुआ। उसने अचानक हवा में आग के गोले बनाए, जिससे साये कुछ पल के लिए पीछे हटे। पर इस छोटे से प्रयास से भी विक्रम पूरी तरह थक गया और उसकी आवाज फिर से चली गई। दामिनी भावनात्मक हो गई। विक्रम, तुम इतना बड़ा खतरा क्यों ले रहे हो? हम वापस चलते हैं। विक्रम ने दर्द भरी आंखों से इशारा किया कि पीछे हटना विकल्प नहीं है और मंदिर तक पहुंचना अंतिम आशा है। दामिनी ने अपने प्यार का बल दिखाया। उसने विक्रम का हाथ पकड़ा और उसे अपने साथ खींचते हुए तेज कदमों से आगे बढ़ी। असली दुनिया में दीवान नरेंद्र अपनी योजना को तेजी से आगे बढ़ा रहा था। उसने राजा विश्वजीत को समझाया कि अनुष्ठान के लिए गंधर्व शक्ति की जरूरत है, जिसे पवित्र किया जा रहा है। दीवान ने झूठ बोला कि राजकुमारी दामिनी का अस्वस्थ होना अशुभ है और उसे पूरी तरह से बंद रखना चाहिए। राजा, जो पहले से ही किसी गहरे दुख में डूबे थे, दीवान की हर बात मानने लगे। दीवान ने किले के गुप्त तहखानों से कुछ और पुरानी जादुई चीजें निकाली। एक टूटा हुआ मुकुट और एक जादुई तलवार। ये चीजें विक्रम की शक्ति को स्थिर करने के लिए थी, पर दीवान उन्हें हथियार के रूप में प्रयोग करना चाहता था। दीवान के मन में चल रही साजिश की परतें। 1. कंगन पर नियंत्रण। दीवान जानता था कि कंगन दामिनी के पास है। उसका उद्देश्य कंगन को किसी भी तरह दामिनी से लेना और उसे खुद पहनना था, जिससे गंधर्व की शक्ति उसकी गुलाम बन जाए। 2. राजा को हटाना। दीवान का अंतिम लक्ष्य राजा को मारकर चंद्रपुर का सबसे बड़ा शासक बनना था। 3. दादी को फंसाना। दीवान को शक था कि बूढ़ी जड़ी बूटी बेचने वाली दादी जरूर इन सब में शामिल है। उसने अपने गुप्त दरबानों को दादी की झोपड़ी पर नजर रखने का सख्त आदेश दिया। दामिनी को असली दुनिया में किसी मदद की जरूरत थी। एक दिन उसने बीमारी का झूठा बहाना बनाया और जब दीवान महल से थोड़ी देर के लिए बाहर गया तो वो चुपके से दादी की झोपड़ी की ओर दौड़ी। रास्ते में उसने देखा कि दीवान के गुप्त दरबान, जो साधारण सैनिकों से बड़े और काले कपड़े पहने थे, दादी की झोपड़ी के आसपास मंडरा रहे थे। ओ भाई, ये क्या हो गया? दीवान ने दादी को भी फंसा लिया है। दामिनी किसी तरह झुंडों से बचते हुए दादी की झोपड़ी में पहुंची। दादी पहले से ही सतर्क थी। तुम आई, बेटी, मुझे पता था। दीवान बहुत तेजी से बढ़ रहा है, दामिनी ने तेजी से बताया। दादी, विक्रम ने बताया कि दीवान ही धोखेबाज है और वो मंदिर में अंतिम अनुष्ठान कर रहा है। शाप कैसे टूटेगा? विक्रम कहता है, बलिदान चाहिए। दादी ने गहरी सांस ली। बलिदान जरूरी है, पर वो केवल कंगन का बलिदान नहीं है दामिनी। कंगन को केवल एक शुद्ध आत्मा ही त्याग कर सकती है और विक्रम को पूरी तरह आजाद करने के बाद उसे ये जंगल छोड़कर जाना होगा,
क्योंकि गंधर्व अब मनुष्यों के साथ नहीं रह सकते। दामिनी भावुक हो गई। नहीं, मैं विक्रम को खोना नहीं चाहती। दादी ने उसे शांत किया। सुनो, दीवान का अंतिम अनुष्ठान पूर्णमासी की रात को होगा। उस रात तुम्हें सपनों की दुनिया में मंदिर तक पहुंचना होगा। ये ताबीज जो मैंने तुम्हें दिया है, ये सिर्फ आवाज वापस नहीं लाता। ये तुम्हारे और विक्रम के प्रेम के बल को स्थिर करता है। इसे कभी मत खोना। दादी ने दामिनी को एक और महत्वपूर्ण रहस्य बताया। जब तुम मंदिर पहुंचना तो टूटी हुई मूर्तियों को ध्यान से देखना। उन मूर्तियों के पीछे एक गुप्त रास्ता है जो अंतिम वेदी तक जाता है, जहां दीवान काला जादू कर रहा होगा। दामिनी को अब स्पष्ट रास्ता मिल गया था। वो विश्वास और प्रेम के बल पर आगे बढ़ने को तैयार थी। उस रात दामिनी और विक्रम ने सपनों की दुनिया में मंदिर की ओर अंतिम सफर शुरू किया। उन्हें पहाड़ों पर बर्फ की चमक वाले एक खतरनाक दर्रे को पार करना पड़ा। यह दर्रा बहुत पुराना था और यहां समय और शक्ति का कोई नियम नहीं चलता था। इस खतरनाक यात्रा के दौरान दामिनी और विक्रम भावनात्मक रूप से और करीब आ गए। भावनात्मक पल। एक जगह पर विक्रम को जोरदार दर्द हुआ क्योंकि दीवान असली दुनिया में शक्ति खींच रहा था। दामिनी ने प्रेम से विक्रम का हाथ पकड़ा और उसे दिलासा दिया। प्यार का बल इतना मजबूत था कि विक्रम का दर्द कुछ देर के लिए कम हो गया। जीवंत विवरण। पहाड़ों पर बर्फ की चमक और चांदनी के कारण दृश्य बेहद खूबसूरत था, पर उसके नीचे गहराई में मौत का डर छिपा था। वे टूटे हुए मंदिर के पास पहुंचे। मंदिर की घंटियों की गूंज वहां नहीं थी, बस खंडहर का गहरा सन्नाटा था। दामिनी ने दादी की बात याद की। टूटी हुई मूर्तियां। मंदिर के मुख्य द्वार पर उन्होंने देखा कि दीवान नरेंद्र ने काले जादू से एक अदृश्य जादुई दीवार खड़ी कर दी है ताकि कोई अंदर न जा सके। ओ भाई, ये तो सोचा ही नहीं था। विक्रम ने दर्द भरी आंखों से दामिनी को इशारा किया कि वो इस दीवार को नहीं तोड़ सकता। उसकी शक्ति बहुत कमजोर हो गई है। दामिनी ने विक्रम को देखा और उसके अंदर की जिद्दी राजकुमारी जाग उठी। उसने प्यार और साहस से विक्रम का हाथ पकड़ा। कोई बात नहीं विक्रम, तुम्हारा शाप मेरा शाप है। अगर प्यार में बल है तो मैं ये दीवार तोड़ूंगी। दामिनी ने ताबीज को कसकर पकड़ा और कंगन पहने अपने हाथ से अदृश्य दीवार को छूने की कोशिश की। एक जोरदार चमकीली रोशनी हुई। कंगन की बैंगनी चमक और ताबीज की सुनहरी चमक आपस में मिली और अदृश्य दीवार टूटकर बिखर गई। दामिनी विक्रम के साथ टूटे हुए मंदिर में दाखिल हुई थी। अब वे मंदिर के अंदर थे, जहां हवा में एक भयानक काली ऊर्जा तैर रही थी। मंदिर का अंदरूनी हिस्सा खंडहर था, पर बीच में एक वेदी बनी थी जहां काले जादू की आग जल रही थी। वेदी के पास देवी की टूटी हुई मूर्तियां बिखरी पड़ी थी और उनके बीच में दीवान नरेंद्र खड़ा था। दीवान पूरी तरह से पागल दिख रहा था। उसने अपने शरीर पर काले कपड़े पहने थे और वो जोर जोर से संस्कृत के विकृत मंत्र पढ़ रहा था जो विक्रम की बची हुई शक्ति को खींच रहे थे। दीवान के हाथ में वही टूटी हुई मुकुट और जादुई तलवार थी जिसे उसने असली दुनिया के तहखाने से निकाला था। दीवान नरेंद्र चिल्लाया, हां, आओ राजकुमारी, मुझे पता था कि तुम जरूर आओगी क्योंकि तुम्हारी कलाई पर गंधर्व की सबसे बड़ी शक्ति है। तुम जानती हो कि तुम अब मुझे नहीं रोक सकती। दामिनी ने तेजी से दादी की बात याद की। टूटी हुई मूर्तियां। उसने विक्रम की ओर इशारा किया। विक्रम समझ गया। वे चुपके से वेदी के चारों ओर टूटी हुई मूर्तियों के बीच से आगे बढ़े। दीवान ने उन्हें देख लिया। उसने जादुई तलवार हवा में घुमाई और एक काली ऊर्जा का जोरदार झोंका उन पर आया। ओ भाई, अब क्या होगा? दामिनी ने झट से विक्रम को खींचा। वे तेजी से एक टूटी हुई बड़ी देवी मूर्ति के पीछे छिप गए। मूर्ति के पीछे पत्थर की दीवार पर एक बारीक दरार थी। ये वही गुप्त रास्ता था जिसके बारे में दादी ने बताया था। विक्रम,
यही अंतिम वेदी का रास्ता है, दामिनी ने फुसफुसाते हुए कहा। जैसे ही वे गुप्त रास्ते की ओर बढ़े, दीवान ने अपनी पूरी शक्ति का प्रयोग किया। उसने वेदी की आग को और बड़ा किया और गंधर्व की शक्ति तेजी से खींचने लगा। विक्रम को असहनीय दर्द हुआ। वो घुटनों पर बैठ गया और उसकी टूटी हुई आवाज में चीख निकली। दामिनी ने देखा कि कंगन अब केवल बैंगनी नहीं, बल्कि गहरे लाल रंग का हो गया था, मानो खून बह रहा हो। विक्रम, नहीं, दामिनी ने चीख कर कहा। दीवान हंसा। हा, प्रेम, कैसा मूर्ख प्रेम। राजकुमारी, तुम इसे बचा नहीं सकती। इसकी शक्ति अब मेरी है। दामिनी ने विक्रम की ओर देखा। वो बेहद कमजोर हो गया था। उसके आंसू बह रहे थे। दामिनी जानती थी कि समय खत्म हो रहा है। शाप तोड़ने के लिए उसे एक बड़ा बलिदान देना होगा। दामिनी ने साहस जुटाया। उसने विक्रम को देखा और अपने दिल से फैसला किया। विक्रम का जाना उसे मंजूर नहीं था, पर उसकी आजादी उसे अपने प्रेम से ज्यादा प्यारी थी। दीवान नरेंद्र, दामिनी ने जोरदार आवाज में चिल्लाया, तुम लालची हो और लालच का अंत हमेशा बुरा होता है। तुम्हें शक्ति चाहिए? ये लो। दामिनी ने तेजी से अपनी कलाई से शापित कंगन उतारा। कंगन उतारते ही विक्रम के शरीर से दर्द गायब हो गया और थोड़ी देर के लिए राहत मिली। दामिनी ने पूरी ताकत से वो गहरा लाल हो चुका कंगन सीधे दीवान की ओर फेंका। दीवान नरेंद्र, लालच में अंधा, शक्ति पाने की उम्मीद में, तेजी से कंगन की ओर लपका। उसने जादुई तलवार से कंगन को हवा में पकड़ने की कोशिश की। ओ भाई, ये क्या हो गया? जैसे ही कंगन दीवान के हाथों में आया, एक जोरदार, भयंकर धमाका हुआ। कंगन के अंदर कैद सारी विकृत गंधर्व शक्ति और शाप की काली ऊर्जा विक्रम के शरीर से निकलकर सीधे दीवान नरेंद्र के शरीर में समा गई। दीवान ताकत पाने की जगह उस भयानक शाप को खुद पर ले बैठा। धमाके की चमक इतनी तेज थी कि दामिनी ने अपनी आंखें बंद कर ली। जब उसने आंखें खोली तो दीवान नरेंद्र वही खड़ा था, पर अब वो इंसान नहीं था। उसका लालच ही उसका अंत बन गया था। दीवान का शरीर धीरे धीरे एक पत्थर की मूर्ति में बदल रहा था, जिसमें उसकी चीखती आंखें हमेशा के लिए कैद हो गई। ओ भाई, ये तो सोचा ही नहीं था। धमाके के बाद विक्रम के शरीर से एक सुनहरी, दिव्य रोशनी निकली। वो अब पूरी तरह से शापमुक्त था। वो गूंगा नहीं था, बल्कि असली गंधर्व था, अपनी पूरी जादुई शक्ति के साथ। विक्रम ने खुशी और प्रेम से दामिनी की ओर देखा। उसकी आवाज अब पूरी तरह से साफ और मधुर थी। दामिनी, तुमने बलिदान दिया। तुमने सच्चाई की जीत की। तुमने मुझे आजाद किया। विक्रम ने दामिनी को गले लगाया। यह भावनात्मक पल बेहद गहरा था, पर जंगल का नियम नहीं बदल सकता था। गंधर्व अब मनुष्यों की दुनिया में नहीं रह सकते थे। मुझे जाना होगा, दामिनी, विक्रम ने दर्द से कहा। मेरा वास्तविक स्थान अब देवी मंदिर के अंदरूनी वेदी में है, जहां से मैं हमेशा चंद्रपुर की रक्षा करूंगा। हमारा प्रेम हमेशा जीवित रहेगा, पर हमारा मिलन अब असंभव है। दामिनी को गहरा दुख हुआ, पर उसने समझदारी दिखाई। ये त्याग था। जाओ विक्रम, तुम आजाद हो। तुम्हें खोना मेरे लिए दुखद है, पर तुम्हारी आजादी सबसे बड़ा सुख है। विक्रम ने आंखों में आंसू लिए, दामिनी के हाथों को चूमा और तेज रोशनी में विलुप्त हो गया। दामिनी की नींद खुली। वो अपने बिस्तर पर थी। कंगन गायब था। जंगल और विक्रम सिर्फ एक याद थे, पर वो याद अब उसकी सबसे बड़ी ताकत थी। ओ भाई, अब क्या होगा? दामिनी तुरंत दादी की झोपड़ी की ओर दौड़ी। दीवान असली दुनिया में पत्थर का बन गया होगा और राजा को सच्चाई जाननी थी। दादी की झोपड़ी में दादी बैठी थी, पर उनके चेहरे पर एक दिव्य, राजसी चमक थी। दामिनी ने तेजी से दादी के पैर छू लिए। दादी, दीवान पत्थर बन गया। विक्रम आजाद हो गया, पर उसे जाना पड़ा।
दादी मुस्कुराई। हाँ बेटी, मुझे पता था। और तभी दादी ने एक और सबसे बड़ा आश्चर्यजनक खुलासा किया। दामिनी, मैं कोई जड़ी बूटी बेचने वाली नहीं हूं। दादी ने अपनी पुरानी आवाज छोड़कर एक राजसी और मधुर आवाज में कहा, मैं विक्रम की मां नहीं, मैं तुम्हारी मां हूं। मैं चंद्रपुर की रानी हूं। ओ भाई, ये तो सोचा ही नहीं था। जब दीवान ने विक्रम पर शाप दिया था तो उसने मुझ पर भी शाप दिया था। उसने मुझे महल से दूर बूढ़ी औरत के वेश में रहने पर मजबूर कर दिया था, ताकि मैं अपने पति राजा को दीवान की साजिश के बारे में कभी न बता सकूं। मैंने ही चुपके से तुम्हें तहखाने का संकेत दिया था और कंगन तुम्हारी कलाई पर पहुंचने दिया, क्योंकि तुम ही एकमात्र ऐसी शुद्ध आत्मा थी जो विक्रम को बचा सकती थी। दामिनी खुशी और आश्चर्य से भर गई। रानी वापस आ चुकी थी। सच्चाई की जीत हुई। राजा विश्वजीत को रानी वापस मिल गई। दीवान नरेंद्र का पत्थर बन चुका शरीर उसकी लालच और धोखे का प्रतीक बनकर महल के तहखाने में हमेशा के लिए दफन कर दिया गया। चंद्रपुर राज्य से उदासी का साया हट गया। दामिनी, जो पहले जिद्दी राजकुमारी थी, अब बलिदान और प्रेम के कारण एक बहादुर और समझदार शासक बन गई। विक्रम भले ही चला गया था, पर उसकी आत्मा और जादुई शक्ति हमेशा मंदिर से चंद्रपुर की रक्षा करती रही। दामिनी ने कभी शादी नहीं की, पर उसका प्रेम और विकलांगता के बावजूद विक्रम के प्रति उसका विश्वास रियासत की सबसे बड़ी प्रेरणा बन गया। विश्वास की जीत और बलिदान का बल दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति है। लालच का अंत हमेशा भयानक होता है, पर सच्चा प्रेम और निस्वार्थ त्याग सदियों तक जीवित रहते हैं और प्रेरणा देते हैं।